कोंडवाड़े में। यहाँ मेरे बकरे छोड़ रहे नहीं थे, मेरे को नए नए कानून बता रहे थे। मैंने समीर साहब को फोन मारा, एमआईएम के लीडर को। समीर साहब कुछ ही मिनटों में मेरे पास आए और यहाँ पे उनको अच्छे से बातचीत करके मेरे से बकरे जो मेरा माल था वो सब उन्होंने छुड़ा के दी थी। और मैं इसी जरिए समीर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि इन्होंने मेरी मदद करे बता के। बकरे ना रोड के ऊपर लगे हुए थे ना सर्विस रोड के ऊपर लगे हुए थे। ये सवेरा होटल की तरफ खेत पे ये बकरे इनके खड़े थे। वहाँ पर वहू साहब की विजिट की और वहू साहब ने जो तो इन बकरों को वहां से जो तो अतिक्रमण की गाड़ी में डालकर यहाँ पर कोंडवाड़े के ऊपर भेज दिया था। मगर बकरे जो लीगल है, जिसको मान्यता है, इसको पूरा अधिकार है बेचने का, तो इनको उठा के लाने की वजह क्या है और ईद के एक दिन पहले खासतौर पे लेके आने की वजह क्या है? 2-3 दिन का कारोबार है, उन्हीं को जो टारगेट क्यों किया जा रहा है? हमारा कहना यही है कि भाई 2 दिन ईद के बच्चे 2 दिन सुकून से जाने दो। एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यादव साहब कि मामले को सॉल्व करो। हम पे गुना दाखिल करना है तो कर दो, फिर दे दो। हुकुमशाही नहीं है साहब, आप 400 रुपए साहब का आदेश है। पूरे यहाँ के जितने अधिकार है, जितने सब है, तुम कमिश्नर के हिसाब से बोल दो, आपके हिसाब से चलने का मिलिट्री कानून अपन लागू कर दिए यहाँ पे देश में। नहीं उनके नियम के हिसाब से 400 हाँ बोला सर। अरे अकाउंट बड़े जो तो इलीगल घरा बन रहे हैं, अतिक्रमण वालों का इतना कार्य तो लेके चलता था, बताता बहुत है अतिक्रमण शहर में। वो सब छोड़ के सिर्फ बकरे दिख रहे हैं साहब। ये क्यों हो गई? ये क्या नियत है? अब क्या तरीका है? मतलब कॉर्पोरेशन सहूलियत के वास्ते है कि परेशान करने के लिए? अब आम दिनों में दिख रहे हैं तो समझ के लेते हैं हम लोग। ईद का टाइम है साहब, ईद के टाइम पे, और वो रोड के ऊपर भी नहीं है। नहीं, रोड के बाद कोई तो कोई गलत जुआरे जो। अच्छा, मैं अगर गलती में होगा तो वीडियो बताओ मेरे को। जो वीडियो बताया तो साहब ने बताना वीडियो है। आप साहब ने वीडियो बनाए ना, तो उन्होंने वीडियो बतलाना भाई मैं अतिक्रमण पे उठाया बकरे, आप वीडियो बतला। आप जितनी फाइन बोले 2000 ऊपर बकरा बोले ना, हम और बकरा भी बढ़ेगा, हमारी गलती हुई ना, हम उसको रिक्वेस्ट कर लेके हम कर लेंगे बस। पर आप वीडियो बताओ कि हमने तुमको बकरा, मेरा स्पॉट का मैं गाड़ी में से बकरे उतार रहा, क्या आप करोड़ों का ठग बाकी है लोगों की तरफ, करोड़ों का कॉर्पोरेशन का बकरे दिख रहा, बकरे दिख रहे हैं। और साहब को मैं गाड़ी में बकरे उतार रहा, साहब को बोल रहा भी साहब देखो मेरा ऐसा मसला, मैं गाड़ी बकरे उतार। एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यादव साहब कि मामले को सॉल्व करो। हम पे गुना दाखिल करना है तो कर दो, फिर दे दो। ये 400 रुपये का नियम है, 400 रुपये धन बोल के बोल दिए, रोड पे पैसा देंगे, रोड पे बंदे नहीं ना, रोड नहीं तुम रसीद दे रहे, मैं रोड पे भर रहा साहब। आपका नियम ये लिखा हुआ है, हम भर देते। आप बोलेंगे नहीं ये 2000 ही भरो, ये हमारी जाति है, हमारा हुक्म है, हुकुमशाही नहीं है साहब। भरना चाह रहे ना आप 400 रुपये है, 4 बकरे तो बकरा भरना चाह रहे ना। और साहब दादागिरी कर रहे क्या हमारे पे? बाउल साहब ने क्या बोले, वहाँ जाओ बोले रखो, हाँ हम लेके जा रहे हैं, ये बोले वहाँ जाओ कोनवाड़े पे जाओ, वहाँ पे पैसे भर दो जो बकरे पर है। बाद में साहब बोलते फोन करके उनसे 2000 लो, 25 लो, 100 लो, तो ये कौन सी बात हुई? आप नियम से जो चल रहे नियम से चलो। आपको दाखला सुनो, 2 मिनट कर रहे थे ना, सब करे ना, दाखला लग रहा है। देखो मेरा कोई चोरी का माल नहीं है, आपको दाखला लग रहा है, मैं दाखला दूंगा। क्या प्रूफ लग रहा है? मेरे बकरों का मैं दूंगा, कोई चोरी का माल नहीं है मेरा। फिर तो ये तो तुम भैया वो 400 वाली पौधी लेके आओ, बोलना था, ये हमारे पैसे पैसे ले रहे तो वो भी कराना। भैया ये 400 वाले पैसे दो, वहाँ टेबल पे रख दो। चलो शायद साहब ही इंचार्ज हैं कि कैमरे के ऊपर जाके टेबल पे रखो, लेके जा रहे हैं हम बकरे। आप गुना दाखिल कर लो, गुना दाखिल कर लो, चलेंगे लो। नहीं तो पौती बना के लो ना। नहीं पौती नहीं दे रहे ना, वो बोलते साहब का आदेश है करके, वो पौती नहीं दे रहे साहब। 2000 तो भरो, साहब का आदेश है। पूरे यहाँ के जितने अधिकार है, जितने सब है, 400 रुपए तो भरने तैयार है। नहीं ये सब नियम है ही नहीं बड़े ना, जितने भी है तो बोलते भाई ये नियम ही नहीं है, 2000 रुपये पर कहाँ से? एक साहब बोलते वो अतिक्रमण के है तो उनके हिसाब से चलेंगे। शाहिद साहब का नियम क्या है, कारपोरेटर इनके यहाँ का 400 रुपये बकरा। तो शाहिद साहब ने जो बोले वो भरेंगे ना हम। अब शाहिद साहब ने उनको बोलना का सर कमिश्नर साहब को बोलना है कि यहाँ का नियम 400 के हिसाब से उनको फाइन मार के मैं छोड़ देता। तुम 2000 बोले तो मैं 2000 से मांगूंगा इनसे। शाहिद साहब ने उनको बोलना तो वो 2000 कमिश्नर साहब हमको बोल रहे। जानवर रहते थे अंदर, 32 जानवर के 16 कितने हो रहे? 6400 रुपये।
400 रुपये डाक से 6,400 दादा साहब ये पैसे लीजिए अरे लेंगे ना हमको। ये नियम के हिसाब हटा दो ना, फिर उखाड़ दो ना उसको। तुम कमिश्नर के हिसाब वो बोल दो आपके हिसाब से चलने का। मिलिट्री कानून अपन लागू कर दिए यहाँ पे देश में। साथी से बात कर रहे हैं ना हम। आओ बाहर बाहर है लीजिए ना। वो आ जाओ समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं बीड़ बाईपास से शाहरुख दाऊद कुरैशी बोल रहा। बाईपास में बकरे ईद के बकरे बेच रहा था। कारपोरेशन के लोग कुछ आए और मेरे पे बकरे पूरे उठा के लेके चले गए थे। तो मैं छौनी में महानगर पालिका के उसमें आया कोनवाड़े में। यहाँ मेरे बकरे छोड़ रहे नहीं थे, मेरे को नए नए कानून बता रहे थे। मैंने समीर साहब को फोन मारा, एमआईएम के लीडर को। समीर साहब कुछ ही मिनटों में मेरे पास आए और यहाँ पे उनको अच्छे से बातचीत करके मेरे से बकरे जो मेरा माल था वो सब उन्होंने छुड़ा के दी थी। और मैं इसी जरिए समीर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ कि इन्होंने मेरी मदद करे बता के। देखिए, बीड़ बाईपास के ऊपर कॉर्पोरेशन की अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। वो कार्रवाई का हमारा कोई विषय नहीं है, मगर बीड़ बाईपास के ऊपर ही सवेरा होटल के पास में ये हमारे कुछ साथी है बीड़ बाईपास के। ये लोग वहाँ पे ईद के लिए, बकरीद ईद के लिए बेचने के लिए बकरे लेकर आए हुए थे। बकरे ना रोड के ऊपर लगे हुए थे ना सर्विस रोड के ऊपर लगे हुए थे। ये सवेरा होटल की तरफ खेत के ये बकरे इनके खड़े थे। वहां पर वहू साहब की विजिट थी और वहू साहब ने जो है तो इन बकरों को वहां से जो तो अतिक्रमण की गाड़ी में डालकर यहाँ पर कोनवाड़े के ऊपर भेज दिया था। हम लोग जब कोनवाड़े के ऊपर आए, कोनवाड़े के ऊपर जब ये लोगों ने साथ में हमको बुलाए, हमने यहाँ पर आकर जब जिम्मेदारों से यहाँ पे बात की तो उनका कहना था कि वहू साहब के कहने के ऊपर ये लेकर आया और वहू साहब के हुक्म के ऊपर ही छोड़े जाएंगे। अब वहू साहब ने क्या कहा इनको कि भाई 2,000 रुपए इनसे एक बकरे के पीछे लो और इन बकरों को जो है तो रिलीज कर दो, जबकि इसकी जो तो फीस यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए आप, बकरों की फीस 200 है, घोड़े की फीस अलग है, बैल की फीस अलग है। बकरे की फीस 200 रुपये होने के बाद भी मांग कितने रहे थे? 400 रुपये होने के बाद भी मांग कितने रहे थे? 2,000 रुपये। इसी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर जो तो तमाम अधिकारियों से बात की, चाहे वो शाहिद साहब हो। अच्छा, वहू साहब की तो खासियत है, फोन ही नहीं उठाते, ना कभी फोन उठाते ना कभी ऑफिस के ऊपर मिलते। उनका धंधा जो है तो गाड़ी में फिरते चलते रहता। तो इस तरीके से वो कारोबार का मानो पगा संभाल रहे। तो यहाँ पर हमारी मांग यही थी कि जो नियम अनुसार फीस है वो ली जाए। जो एक्स्ट्रा फीस आप लोग मांग रहे हैं वो फीस हम लोग नहीं भरने देंगे। सबसे पहला सवाल वहू साहब से ये है कि बैल के ऊपर बंदी है, उसका जो है तो कारोबार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो वो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मगर बकरे जो लीगल है, जिसको मान्यता है, इसको पूरा अधिकार है बेचने का, तो इनको उठा के लाने की वजह क्या है? और ईद के एक दिन पहले खासतौर पर लेके आने की वजह क्या है? और लेकर आए भी तो जो फीस है आपकी मिनिमम, वो फीस लगाकर छोड़ देनी चाहिए। मगर वो फीस लगाकर ना छोड़ते हुए 2,000 की मांग करना, ये कहीं ना कहीं इन कारोबारियों को अड़ाने का काम था। इसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पर जो तो इस कोनवाड़े के ऊपर बैठे थे और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी रही कि 400 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने इन बकरों को छुड़ा कर दिया है। सर, अभी जो बकरीद के टाइम पे जो लोग जो जानवर लेके आ रहे बकरे, उनको बांधने के लिए जगह नहीं है करके उनको रोड पे मजबूरन बांध। वह देखो, औरंगाबाद के अंदर बहुत सारा कारोबार रोड के ऊपर चल रहा। आप औरंगपुर से लेके गुलमंडी तक जाओ, सारा कारोबार रोड के ऊपर है, अतिक्रमण रोड के ऊपर है। उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए टाइम नहीं है। मगर जो बकरे जो 2-3 दिन का कारोबार है उन्हीं को जो टारगेट क्यों किया जा रहा? हमारा कहना यही है कि भाई 2 दिन ईद के बच्चे 2 दिन सुकून से जाने दो, उसके बाद आपकी जो कार्रवाई करना करिए।